लोग जैसा ले जाते हैं उसी तरह ले जाते हैं चतरा मोड़। तब हम लोग आज जब वोट देने के लिए अपन आदमी तक बोलते वोट दीजिए वोट दीजिए, कहाँ से वोट मिलेगा उन लोग को? बहुत बढ़िया ढोर वोट लेना नहीं जा किसी को केकरो ना लो वोट मारे एक बोलने वोट जो तो वोट डाला झाड़ू वाले दे झाड़ू से मारो इतना मारो झाड़ू लगा भगा तो बहुत फुल पटा खोली दो। आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए बिहार से अलग झारखंड राज्य बना। आज झारखंड राज्य अपना 25वां स्थापना वर्ष मना रहा है। 25 वर्ष कम नहीं होते। जो बालक जन्म लिया 25 वर्ष में वह युवा अवस्था में प्रवेश कर जाता है। आज जब झारखंड को हम युवा झारखंड कहते हैं तो एक बार पलटकर यह देखना भी पड़ेगा कि क्या झारखंड का समुचित विकास हो पाया। अगर इसकी हम समीक्षा करें तो आज हम जिस गांव में पहुंचे हैं यह झारखंड की उपराजधानी दुमका के जामा प्रखंड का एक गांव है और गांव का नाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हिंदी का एक शब्द का हम प्रयोग करना चाहेंगे और वह शब्द है डहर। डहर मतलब रास्ता। यह देखिए रास्ता है बना हुआ जिसको हम पगडंडी भी कह सकते हैं। और अगर इस गांव का नाम की हम जिक्र करें तो इस गांव का नाम सांप डहर पड़ा है। हो सकता है काफी प्राचीन काल में जब यह घनघोर जंगल रहा होगा तो यह रास्ता सांप के आने जाने के लिए ही प्रयुक्त होता होगा। मे बी इस वजह से इस जगह का नाम सांप डहर पड़ा। समय के साथ बदलाव हुआ, यहां पे इंसान बस गए। बरसों से कई परिवार, पहाड़िया समाज जिसको कि विलुप्त प्राय कहा जाता है, पहाड़िया समाज के लोग यहां रहते हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि सांप डहर में प्रवेश करने के लिए इंसान को आज तक डहर मतलब रास्ता नहीं नसीब हुआ। हम इस गांव की ओर जब जाते हैं तो गांव चारों तरफ से इस तरह बंधा हुआ है जो आप किसी भी स्थिति में गांव में प्रवेश अगर करेंगे तो आपकी गाड़ी गांव से 1 किलोमीटर दूर आपको रखनी पड़ेगी और पैदल ही आप वहां से आ पाएंगे। इसका खामियाजा यहाँ के ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। क्या परेशानी होती है, आइए सुनते हैं ग्रामीणों की बातें। देखिए जितना सरकार लोग हम लोग बोल रहे हैं जो यहाँ पर कुछ नहीं है, रोड नहीं है और चापाकल नहीं है, कुआं नहीं है, कुछ नहीं है। और हम लोग जब बुखार लगता है जितना महिला लोग बुखार लगता है, डिलीवरी सब लगता है, सब हम लोग खाते लोग जैसा ले जाते हैं उसी तरह ले जाते हैं चतरा मोड़। तब हम लोग आज जब वोट देने के लिए अपन आदमी तक बोलते वोट दीजिए, कहाँ से वोट मिलेगा उन लोग को? जब जितना बुखार लगता है सब आदमी को हम लोग खाती मुर्दार जैसा ही लोग मर जाता है तब ले जाते हैं, उसी तरह ले जाते हैं वहाँ एक ये पार करता है तब ले जाते हैं। काय के लिए वोट देंगे, काय के लिए की करेंगे? सरकार क्या मर गया है इस बस्ती के लिए? सब मर गया है, हम सब मर गए हैं, मोदी मर गया है, सब यहाँ नेता मर गया है सब। इतना समस्या हमारी से कैसे सरकार खाली वोट दो वोट ले ले सर, कुछ हमारे समस्या नहीं देखे सर। कहाँ सरकार सुतला से, कहाँ न खाली जनता खाली दो वोट दो। हमारे सरकार वाले हाँ वोट दे देंगे, वोट दे देंगे, रोड कहाँ रोड दे, कहाँ कुछ नहीं दे। सरकार खाली हमारे शरण खाली वोट ले वास्ते तैयार है, लेकिन दे ना हमारे कुछ वोट। यदि रास्ता है ना रोड है ना हमारे, कौन सर हमारे कहाँ दुनिया सर सुतला नहीं देखे रोड रास्ता देखबा जे केकरा पढ़िया करे तो पढ़िया हमारे निंदा लगे, निंदा रास्ता ला हमारे बच्चा उतर गिर जाए। हमारे बच्चा अगर रास्ता में साइकिल में जैसे तो गिर जाए, जैसे घूरी आसी करवाला से कालना से मार गया वहाँ गिर गया। यहाँ से स्कूल 7-8 किलोमीटर दूर है, साइकिल से जाते हैं, किसी तरह रास्ता तो है नहीं, आड़ से जाते हैं। कादा भी बहुत है पानी के टाइम में, खास करके कीचड़ के टाइम में। बरसात में कितनी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा होता है। तो रेगुलर जाती है स्कूल? नहीं जा पाते हैं बरसात के टाइम में रेगुलर। तो आपने ग्रामीणों को सुना जो स्पष्ट बता रहे थे, जो गांव सड़क विहीन गांव है और आने जाने में लोगों को काफी परेशानी होती है, खासकर स्कूली छात्र हो। बरसात के दिनों में वह विद्यालय नहीं जा पाते,
कोई अगर बीमार हो जाता है तो उसके लिए खाट ही एकमात्र सहारा है, जिस पर ढोकर उन्हें सड़क तक ले जाना पड़ता है। और ऐसी भी बात नहीं है जो स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना नहीं है। कई बार प्रयास किया गया लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। और सड़क नहीं होने से देखिए इस गांव में लगभग 2 दर्जन आवास स्वीकृत है, आधा बना हुआ है। क्यों नहीं पूरा हुआ और कब पूरा होगा, आइए सुनते हैं ग्रामीणों से। ये अब आवास तो नहीं है, ये तो जनमन योजना वाला जो है ना आवास से करीबन यहाँ आपका 15-20 घर का है, सबके घर में आवास है। लेकिन अधूरा होने के कारण भी यहाँ की जाने आने की कोई सुविधा नहीं है, ना तो साधन आ सकता है बड़ा साधन और ना ही जा सकता है। उसी कारण कि हमारे यहाँ जितना भी न्यू भी आवास जो बन रहा है सारा का सारा अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण कि मतलब डिले हो रहा है इसका। मतलब अभी तो लेट हो रहा है, कहे कि 4 महीना से घर ऐसे पड़ा हुआ है। जब तक अभी हमारे रास्ता जो है बंद है, कई खेत बाहर में घुसाना पड़ता है गाड़ी, और जब तक धान नहीं कटाई होगा तब तक अभी कोई भी गाड़ी घुसना संभव नहीं है। इसी के कारण हमारे गांव का भी सारे के सारे आवास ऐसे का आधा अधूरा ही पड़ा हुआ है। ये बनने की शुरुआत कब हुई थी? बनने की शुरुआत करीबन 1.5 वर्ष हो गया, अभी तक अधूरा ही पड़ा हुआ है। कब पूरा होगा? जब तक हम लोग का यहाँ रास्ता नहीं है, तो जब तक साधन नहीं आएगा तब तक तो अभी संभव ही नहीं है कि यहाँ आवास पूर्ण हो सके। अभी देखिए सर, ये सांपडबर पहाड़िया टोला है और यहाँ पर जो है सर सबसे ज्यादा समस्या है देखिए रोड का। और रोड के चलते जो है यहाँ पर आवास जो है स्वीकृत हुआ है लगभग 20 से 22 की संख्या में, लेकिन ये अधूरा पड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक यहाँ पर जो है ट्रैक्टर मैंने धनकटनी नहीं होगा तब तक ट्रैक्टर जो है इस गांव में घुस नहीं सकता है खेत के माध्यम से। तो धनकटनी के बाद ही जो है वो ट्रैक्टर आएंगे, उसके बाद वो लोग अपना जो है घर द्वार बना पाएंगे, जो भी मटेरियल आने का है। इसके चलते सर इन लोग को काफी समस्या होता है, ये जो रोड नहीं है इसके चलते। और दिन के दिन तो देख रहे हैं कि यहाँ पर रोड पानी हर चीज का यहाँ पर समस्या है सर। और पहाड़िया लोगों को देखने वाला कोई नहीं है, जो स्थिति है सर यहाँ का। बाधा क्या है? देखिए सर, यहाँ पर जो है ना कई बार हम लोग डीसी से भी मिले हैं। इससे पहले जो डीसी साहब थे उनको भी आवेदन दिए हुए हैं लिखित में, साथ में हमारे स्थानीय सीओ जो थे उनको भी दिए। कई बार सीओ साहब यहाँ पर विजिट करने भी आए, यहाँ पर देखे, लेकिन उस समस्या का हल नहीं निकल पाया। इसका कारण यही है कि यहाँ पर जन लोगों का जमाबंदी जमीन है, लेकिन जिस तरह का दूसरे जगह पर क्षेत्रों पर जो है अधिग्रहण करके जो है रोड मुहैया कराया जाता है, इस तरह यहाँ पर सरकार को करना चाहिए, ताकि इस गाँव से जो है जो वंचित लोग है उसको रोड से कम जोड़ा जाए। यही चाहते हैं सर हम लोग। तो ग्रामीण उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब खेतों में लगा फसल कट जाएगा, उसके बाद किसी तरह बिल्डिंग मटेरियल को यह अपने गांव तक लाएंगे और अपने सपनों के आवास को पूरा करेंगे। तो हमने बात शुरू की थी राज्य स्थापना के 25 वर्षों की। 25 वर्ष में झारखंड जो खनिज संपदा से भरपूर है, अगर दिल पर हाथ रखकर तमाम राजनीतिक दलों के नेता यह कहे क्या जो विकास होना चाहिए, जिसके नाम पे अलग झारखंड राज्य बना, क्या इस राज्य का समुचित विकास हो पाया? शायद उनकी भी अंतरात्मा यही कहेगी नहीं। अगर हुआ रहता तो आज यहाँ के लोग एक सड़क के लिए नहीं तरसते रहते। अगर 25 वर्षों के कालखंड को देखें तो भाजपा, झामुमो, कांग्रेस, तमाम दलों ने शासन किया, सत्ता का सुख प्राप्त किया। आज भी राजधानी रांची से लेकर उपराजधानी या यूं कहें तमाम जिला में राज्य स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और मंच से बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाई जा रही है। लेकिन अगर विकास की हकीकत की बात करें तो हम यही कहेंगे, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां कागज पर खेती होती है, कलम का हल चलता है, स्याही से सिंचाई होती है और आंकड़ों का उत्पादन होता है। और शायद वही आंकड़ा मंच से प्रस्तुत कर सुनने वाले तालियां पीटते हैं और उन्हें लगता है कि झारखंड विकास के पथ पर अग्रसर है। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।